मैं एक यहां पर सवाल, कुमार कुंदन मेरे सहयोगी हैं, मैंने उनका भी व्हाट्सएप देखा, उन्होंने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा है और मैं चाहूंगा कि ये सवाल का जवाब डॉक्टर शर्मा अगर आप दे पाएं या डॉक्टर रवि मलिक कोई भी दे पाए जी। कुमार कुंदन जी ने मुझसे एक सवाल पूछा था, काफी देर हो गई, माफी चाहूंगा भाई, आपका देर से सवाल पूछ रहा हूं। आंखों को लेकर कुछ आम जनता से जुड़े सवाल हैं और वो सवाल यह है कि लोगों का विजन लॉस हो रहा है, विजन को कैसे रिस्टोर किया जाए, लोगों की आंखों को निकाला जा रहा है। ये पुराने सेगमेंट में जो हमारे साथ ईएनटी स्पेशलिस्ट थे उनसे भी था, ये आई स्पेशलिस्ट है उनसे भी था, लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली मैंने बड़ी देर से देखा ये। डॉक्टर शर्मा आप बताइए इसको क्या किया जाए, इसमें क्या होगा? आई का ये म्यूकोरमाइकोसिस की बात कर रहे हैं जी बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसा हम जानते हैं म्यूकोरमाइकोसिस ये जो ब्लैक फंगस है ये मेन तौर से ईएनटी ईयर नोज थ्रोट में, गले में, साइनस में, नाक में, मुंह में, आंख में प्रभावित होता है और खास तौर पे इसकी खास बात क्या है, ये हड्डी तक को गला देता है और इसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट डेफोटेरिसिन बी है। एज डॉक्टर साहब ने ऑलरेडी बताया कि लाइपोसोमल जो है वो इफेक्टिव है, खर्चीला इलाज है लेकिन वो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है, लंबा इलाज चलता है। लेकिन श्योर करें पहले ये दवाई शुरू करने से पहले कि ये बीमारी है, क्योंकि एफोटेरिसिन एक रिस्की दवाई है, ये भी किडनी डैमेज कर सकती है। तो अपने नियरेस्ट डॉक्टर को दिखाएं और अगर जरूरत हो तो कैसे भी करके दवाई जल्दी जल्दी लेने की कोशिश करें। जी आप जो बता रहे हैं, मेरे साथ एक कॉलर यहां पर जुड़ चुके हैं, सुरेश हमारे साथ हैं। सुरेश जी पूछिए अपना सवाल। सर प्रणाम सभी को। नमस्कार सर। सर ये 15 तारीख को, 15 अप्रैल को जी मैं और मेरे फादर दोनों लोग कोविड पॉजिटिव हो गए थे सर। पिताजी हमारे हाइपरटेंशन के मरीज हैं और मुझे जो है हेपेटाइटिस बी है, लेकिन डीएनए सर हमारा 2000 के नीचे ही रहता है, दवाई नहीं चलती है। तो इसमें क्या प्रोसेस है सर? और सर पिताजी को कमजोरी बहुत रहती है। डॉक्टर रवि मलिक सर आप बताइए सर इनका क्या जवाब होगा? देखिए पहले तो मैं, निशान जी पुराना सवाल बड़ा अच्छा था क्योंकि म्यूकोरमाइकोसिस के ऊपर काफी ज्यादा बात चल रही है कि आंख क्यों निकाली जा रही है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है उनका। यहां पे बताना चाहूंगा कि आई बॉल जो हमारी है ये बड़ा एक स्ट्रक्चर है जो कि बड़ा तंग स्ट्रक्चर होता है। अगर इसके अंदर फंगस ग्रो करेगी तो हमारे को आंख निकालनी पड़ती है। उसकी 3 वजह है। अगर हम आंख नहीं निकालते तो क्योंकि क्लोज स्ट्रक्चर के अंदर फंगस ग्रो करती है तो वो सब कुछ गला देगी अंदर और साथ में ऑर्बिट की वॉल्स को भी गला देगी। दूसरी चीज, आई से ब्रेन में बड़ी जल्दी फंगस चली जाती है, तो आई निकालने का पर्पस ये भी होता है कि ये ब्रेन में फंगस ना जाए, क्योंकि उसके बाद ये जानलेवा हो सकती है और मरीज को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर सकती है। तीसरी चीज है, अगर ये म्यूकोरमाइकोसिस की फंगस आंख को नहीं निकालते हैं तो कई बार सिंपैथेटिक ऑप्थेल्माइटिस भी हो जाता है, जो कि बगल वाली आंख भी उससे इन्फेक्ट हो सकती है। तो उनका सवाल बड़ा अच्छा था कि आंख को निकाला क्यों जा रहा है जब भी ये म्यूकोरमाइकोसिस होती है। तो पहले कोशिश यही रहती है कि हम इंजेक्शन देकर कंट्रोल करें, लेकिन अक्सर हमें आंख को निकालना पड़ता है अगर हमें ब्रेन को बचाना है, बगल वाली आंख को बचाना है और ऑर्बिटल वॉल को गलने से बचाना है। तो दूसरा सवाल इनका था, निशान जी इनका सवाल बताएंगे एक बार जरा, अगर आप बता दें क्या था। इन्होंने बोला है कि इनके घर में हाइपरटेंशन थी, नंबर 1। नंबर 2 इन्होंने ये पूछा है कि हम लोग कोविड पॉजिटिव थे, अब हमें क्या करना चाहिए? देखिए अगर तो कोविड पॉजिटिव थे और प्रॉब्लम निकल गई है तो वेल एंड गुड, इन्हें कुछ नहीं करना है। पोस्ट कोविड पीरियड की कॉम्प्लिकेशंस पे नजर रखनी है, हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, ज्यादा से ज्यादा सब्जी और फ्रूट्स लेने हैं, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा के रखना है अगर तो प्रॉब्लम चली गई। और अगर अभी भी प्रॉब्लम चल रही है, हाइपरटेंशन डेफिनेटली एक कोमॉर्बिड कंडीशन है, सबको अपनी ऑक्सीजन और टेम्परेचर के ऊपर वॉच रखना है, बीमारी के ऊपर वॉच रखनी है। अगर कभी भी लगता है कि ऑक्सीजन नीचे जाती है तो आप डॉक्टर से सलाह लें। सबसे बड़ी चीज है, जब भी कोविड की बीमारी होती है, कोई भी कोमॉर्बिड कंडीशन है, चाहे वो हाइपरटेंशन है, चाहे वो डायबिटीज है, चाहे वो अस्थमा है, सबसे पहले आप उस बीमारी को भी कंट्रोल कीजिए। बीपी को एक लिमिट से ज्यादा मत जाने दीजिए, चाहे आपको 2 या 3 दवाइयां भी लेनी पड़े। तो हाइपरटेंशन को कंट्रोल में रखना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। मेरे पास एक कॉलर आ रहे हैं, महेंद्र जी हैं। महेंद्र जी पूछिए अपना सवाल दिल्ली से। नमस्ते जी। नमस्कार सर, मैं एक्चुअली वैक्सीन लगवाई थी कोविशील्ड 14 अप्रैल 2021। जी पहली डोज। दूसरी डोज कब लगवानी चाहिए आपकी? सर आपने ना ये सवाल ऐसा पूछा है, मैं सच बताऊं आपको, जो वैक्सीन लगा रहे हैं उनको भी नहीं पता है ये सवाल का जवाब।
मैं लतीफ़ा सुनाता नहीं हूं, लेकिन वो अपने हिसाब से इंकी पिंकी पोंकी चलता रहता है इसमें कि चलो अभी इसको 6 हफ्ता कर दें या 12 हफ्ता कर दें। ये डिपेंडेंट है, अब मुझे ऐसा लगता है इम्यूनिटी वैक्सीन का इम्पैक्ट जो है वो डिपेंडेंट है ऑन द अवेलेबिलिटी। वैक्सीन कितनी कारगर है उसकी अवेलेबिलिटी पे डिपेंडेंट है, बनस्पत इसके कि उसकी ड्यूरेशन कितनी होगी। बट जोक्स अपार्ट, डॉक्टर गुप्ता, डीके गुप्ता सर हमारे साथ हैं। सर, पहला वैक्सीन का डोज लगाया इन्होंने अप्रैल में, कोविशील्ड। अब कोविशील्ड को लेकर वो एक ब्रह्म ज्ञान है कि वो अगला कब लगेगा ये किसी को नहीं पता। अब जरा बता दीजिए सर, ये कब लग पाएगा? निशांत भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जो है कि कुछ अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है, दूसरा फैक्टर हम बोलते हैं कि इम्यूनिटी कितनी डेवलप करेगी। तो जब भी हम कोई वैक्सीन लगाते हैं तो नॉर्मली हम 4 से 8 वीक का इंटरवल रखते हैं, जितने पीडियाट्रिशियन डॉक्टर मलिक बैठे हैं उन सब मानते हैं। बट अगर थोड़ा ड्यूरेशन बढ़ाते हैं और डेफिनेटली एंटीबॉडीज बढ़ जाती हैं। तो अभी जो करंट गाइडलाइंस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसमें आपको 12 हफ्ते के बाद आप सेकेंड डोज लगवा सकते हैं। मतलब 15 जुलाई के आसपास अपनी सेकेंड डोज लगवा सकते हैं और आपके एंटीबॉडी टाइटर में भी 80% से भी ज्यादा होगा। थोड़ा वेट रखिए, लेकिन तब तक आपको ये ध्यान रखना है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पूरा पालन करना है कि ऐसा ना हो बीच में कोविड इन्फेक्शन हो जाए। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।